जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज जो चर्चा का विषय है वह है मूर्धा ज्योति से सिद्ध दर्शन। तो मूर्धा ज्योति क्या है, मूर्धा क्या है और मूर्धा ज्योति से ये सिद्ध दर्शन कहने का तात्पर्य क्या है। सूत्र क्या कहता है? महर्षि पतंजलि विभूतिपाद के 32वें सूत्र में क्या लिखते हैं? मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, अर्थात मूर्ध ज्योति में संयम करने से योगी को यथार्थ दर्शन करने की शक्ति होती है। अर्थात जो दर्शन सिद्धि से उपलब्ध है वह योगी को संभव है। अब इस संदर्भ में दो भाष्य मिलते हैं। इस संदर्भ में दो भाष्य प्राप्त होते हैं। प्रथम भाष्य क्या है? वेद व्यास जी का भाष्य जो ये कहता है कि मूर्धा ज्योति में दर्शन करने से सिद्ध दर्शन होते हैं। अर्थात जो सिद्ध दर्शन मतलब कि यथार्थ दर्शन। ठीक। और सिद्धों का दर्शन, एक तो सिद्ध दर्शन का अर्थ, दो अर्थ यहां पर लिया गया है। एक सिद्ध दर्शन जो कि मात्र सिद्धि से संभव है और एक है सिद्धों का दर्शन। तो महर्षि व्यास इसका भाष्य करते हुए जो लिखते हैं वह क्या है? शिरः कपाले अंतर छिद्रम प्रभास्वरम ज्योति। शिर कपाल के अंदर एक छिद्र है, उसमें प्रकाश वाली ज्योति है। छिद्र मतलब रंध्र है, ब्रह्मरंध्र हम कहते हैं ना। रंध्र, छिद्र का अर्थ रंध्र, छिद्र का अर्थ रंध्र, रंध्र का हम अर्थ ले सकते हैं जैसे कोई बहुत बारीक सी नली, जिसको अंग्रेजी में डक्ट कहा जाता है, हालांकि डक्ट भी उतनी बारीक ना हो। तो उसमें संयम करने से ये जो पृथ्वी आकाश के बीच, महर्षि व्यास लिखते हैं तत्र संयम कृत्वा सिद्धानाम ध्यावा पृथ्वी व्योरंतराल चारिणाम दर्शनम। यहां पर थोड़ी सी रहस्यमय बात है। सर्वप्रथम हम इस महर्षि व्यास ऋषि ने, उन्होंने जो संस्कृत में लिखा है मैंने वो भी आपको पढ़ के सुना है, इसका अर्थ क्या है समझेंगे। लेकिन मूर्धा ज्योति, मूर्धा क्या चीज है? आप जानते हैं आपके शरीर में मूर्धा कहां पर है? अगर आप संस्कृत वर्णमाला या देवनागरी वर्णमाला का अध्ययन करते हैं, अ आ ई उ क ख ग, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, अक्षर ऐसे होते हैं जो कि मूर्धन्य होते हैं। मूर्धन्य मतलब जिह्वा का मूर्धा से संपर्क कर कर उनका स्पर्श करके उनका उच्चारण होता है। जैसे कि श, श, जैसे कि र, र, ल, ल, एक वर्ड है ल, संस्कृत में इस्तेमाल होता है या मराठी में भी इस्तेमाल होता है, तमिल में भी इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो मूर्धा का स्पर्श करते हुए जिह्वा को मूर्धा में लगाकर फिर इसका उच्चारण होता है। वैदिक संस्कृत अगर आप सीखेंगे, रुद्री पाठ वगैरह अगर आप सीखें, तो उसमें भी ऐसा कई शब्दों का संस्कृत में ऐसे उच्चारण होता है। तो मूर्धा क्या है? मूर्धा है हमारे तालु का मध्य स्थान। जब आपके जो ऊपर जो तालु है, मुख के अंदर जो तालु है, तालु में पहले जो है थोड़ा सा
कठोर तालु हमें मिलता है जिससे कि हार्ड पैलेट बोलते हैं। फिर उसके पीछे जाते हैं तो सॉफ्ट पैलेट मिलता है। अगर बायोलॉजी में एनाटॉमी ऑफ माउथ अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको हो सकता है बताया जाए, या एनाटॉमी ऑफ नोज में भी बताया जाता है कि हार्ड पैलेट होता है, उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट होता है। मतलब कठोर तालु होता है, फिर नरम तालु होता है। जहां पर ये दोनों का तालु का जंक्शन है, जहां कठोर तालु हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, जहां से सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट होता है, जहां दोनों टिश्यूज, ये दो प्रकार के टिश्यूज हैं, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, तो उन दोनों के बीच का जहां पर जंक्शन है, ठीक उसी के ऊपर कहा जाता है कि आज्ञा चक्र है, या फिर पीनियल ग्लैंड के होने की भी बात की जाती है। ठीक, पीनियल ग्लैंड है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, वो भी मस्तिष्क में है। तो ऐसे ग्रंथियां भी होती हैं ठीक उसके ऊपर, और वहां पर एक ऐसे क्षेत्र, तो वहां पर ध्यान करना, जैसे ब्रह्मरंध्र का स्थान तालु कुहर में अंदर बताया गया है। मतलब तालु कुहर जो अंदर जाकर जो लोग खेचरी मुद्रा का अभ्यास सीखे हुए हैं, ध्यान योग का कोर्स जिन्होंने किया है, दे वेरी वेल नो एंड अंडरस्टैंड दिस, वो इसको भली भांति समझते और जानते हैं। तो तालु कुहर में से जुड़ा है ब्रह्मरंध्र, और यहां मूर्धा से आज्ञा चक्र का संबंध माना जाता है, तो इसलिए मूर्धा ध्यान यहां लिखा गया है। मूर्धा ज्योतिषी, मूर्धा में जो ज्योति प्रकट होती है उसका ध्यान करने से, ज्योति ध्यान से पहले भी सूत्र में कहा गया कि गुप्त विषय जो हैं उनका ज्ञान हो जाता है, दूरदर्शन हो जाता है, दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है, और छुपे हुए गुप्त विषयों का जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने जमशेदजी टाटा को बताया कि यहां पर आप अपना स्टील प्लांट लगाइए, यहां पर आप अपना स्टील प्लांट स्थापित कीजिए, और यहां से आपका जो है स्टील प्लांट बहुत विकसित होगा। तो और हुआ भी। तो गुप्त चीजों को भी जाना जाता है उसी ज्योति दर्शन से, लेकिन उसी ज्योति दर्शन में अभ्यास करने से, उसमें स्थित होने से सिद्ध दर्शन होता है और सिद्धों का दर्शन होता है। सिद्ध दर्शन होता है और सिद्धों का दर्शन होता है। सिद्धों का दर्शन, वैसे व्यास ऋषि यहां पर इसकी व्याख्या करते हुए सिद्धों का दर्शन शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आइए हम उसको देखते हैं। तो महर्षि व्यास यहां पर इसका व्याख्या करते हुए लिखते हैं, तत्र संयम कृत्वा, वहां संयम करने से, मूर्धा ज्योति में संयम करने से क्या होगा, सिद्धानाम धावा पृथ्व्योर अंतराल चारिणाम दर्शनम, जो द्यौलोक और पृथ्वीलोक, आकाशलोक, पृथ्वीलोक, ओम द्यौ शांति पृथ्वी शांति अंतरिक्ष ग्वंग शांति, यह तीन लोकों का वर्णन हमारे वेदों के मंत्रों में भी मिलता है, और इन्हीं में देवताओं का वास होता है। पृथ्वीलोक, द्यौलोक और अंतरिक्ष लोक, इन्हीं में देवताओं का वास माना गया है। ठीक, तो द्यावा पृथ्वी अंतराल चारिणाम दर्शनम, जो आकाश और पृथ्वी के बीच के मध्य में जो विचरने वाले हैं, आकाश और पृथ्वी के मध्य जो विचरने वाले हैं, उन सिद्धों का दर्शन होता है। सिद्धानाम ध्यावा पृथ्व्योर अंतराल चारिणाम दर्शनम, तत्र संयम कृत्वा सिद्धानाम ध्यावा पृथ्व्योर अंतराल चारिणाम दर्शनम। ये महर्षि व्यास का भाष्य मैं पढ़ रहा हूं। इस सूत्र का वो भाष्य दे रहे हैं, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम।
ये महर्षि पतंजलि की रचना मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। तो मूर्धा ध्यान करने से, मूर्धा ज्योति में ध्यान, मूर्धा नहीं, मूर्धा ज्योति में संयम करने से क्या होता है? आकाश और पृथ्वी के बीच में सिद्धों विचरण करने वाले जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका दर्शन होता है, उनका दर्शन भी संभव है, उनसे मुलाकात कर पाना भी संभव है। अर्थात यहां पर सूक्ष्म लोक की चर्चा की जा रही है। सूक्ष्म लोक में प्रवेश योगी का संभव होता है, साधक का संभव हो जाता है। वह सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर कर कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं, कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं। देखिए, सारी सिद्धियां कुछ बातों पर निर्भर करती है। देखिए, सूत्र है, योग सूत्र का काम है सूत्र देना। सूत्र मतलब फॉर्मूला। जैसे कि पाइथागोरस ने फॉर्मूला दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। इसी प्रकार से फॉर्मूला देना, सूत्र देना। तो ये योग, यहां पर योग शास्त्र का उद्देश्य है फॉर्मूला देना, आपको सूत्र देना, उस फॉर्मूले का अभ्यास आपको करना है। तो दो चीजें हैं, फोकस। नंबर 1 पर आपको अपना फोकस बढ़ाना है। मतलब फोकस बहुत छोटी सी बात है, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं। वास्तव में आपको अपनी धारणा का विकास करना है, और धारणा अच्छे से हो उसके पहले प्राणायाम का अभ्यास करना होता है। लेकिन धारणा का विकास करने से संयम होता है, धारणा ही ध्यान में परिवर्तित होगा। तो धारणा मतलब कंसंट्रेशन, कहीं पर कंसंट्रेट करना। लेकिन जिस वृत्ति का, जिस वस्तु का कंसंट्रेशन किया जा रहा है, उसके अलावा सारी वृत्तियों का जब निरोध हो जाए और एकमात्र वृत्ति ही अपने आप प्रवाहित हो, बिना किसी प्रयास के अपने आप ही प्रवाहित हो, तो उसे कहते हैं ध्यान की अवस्था। तो धारणा से ध्यान तक पहुंचने से संयम होगा। जब आपकी एकाग्रता विकसित होगी, फोकस आपका बढ़ जाएगा, ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब ध्यान होगा तो उस समय एक घटना घटेगी कि सारी वृत्तियों के रुक जाने से, निरोध हो जाने से, आपके प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाने से आपके शरीर के साथ साधक के अंदर यह अनुभूति आती है। और ऐसी बात नहीं है, मैं बताऊं, जिन लोगों ने भी ध्यान योग कोर्स किया है, थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे, ये एक्सपीरियंस आ जाएगा उनको, ये अनुभव उनको आ जाएगा। और बहुत सारे लोग मुझे बताते भी हैं कि हाँ, हमने अनुभव किया। क्या एक्सपीरियंस आएगा कि जैसे आप साधना में बैठे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जैसे आपके हाथ और पैर में भी प्राण है, जैसे आपके हाथ और पैरों में भी कोई शक्ति है। जैसे कि सारी जो शक्ति है, कई बार साधकों को गले के नीचे ही कुछ अनुभव नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति भी बननी शुरू हो जाती है। और ऐसी स्थिति क्यों बनती है? ऐसी स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि ध्यान करने से आपका जो स्थूल शरीर है और आपका जो सूक्ष्म शरीर है, इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है, इन दोनों के बीच में बंधन है एक, वो बॉन्डिंग वीक हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और उसके कमजोर पड़ने से जो सूक्ष्म शरीर है उसका विस्तार होना शुरू हो जाता है। आपका सूक्ष्म शरीर एक्सपैंड करता है। फिर आपका सूक्ष्म शरीर एक्सपैंड करेगा तो आपका ऑरा सर्कल एक्सपैंड करेगा। फिर ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा ताकतवर होनी शुरू हो जाएगी। और वो सूक्ष्म शरीर एक्सपैंड होने से इंद्रियों का बंधन भी तोड़ेगा फिर वो। और जो इंद्रियां नहीं देख सकती उसको भी देख लेगा योगी, इंद्रियों के बंधन को तोड़कर। ठीक है, तो जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और शारीरिक आसक्ति, शरीर में जो आसक्ति है जितना अधिक कम होती जाएगी और उतना अधिक सूक्ष्म शरीर का जो विकास होता जाएगा, तो क्या होगा कि वह सूक्ष्म शरीर अपने आप में ही उसका पूरा कंट्रोल। अभी ये महर्षि पतंजलि आगे के सूत्रों में पूरा यही विज्ञान समझाने वाले हैं।
आगे के लगभग 5-6 सूत्र यही चलने वाले हैं और इसी का विज्ञान वो समझाने वाले हैं। अभी जो मैं टॉपिक छेड़ रहा हूं आपसे, अगले सूत्रों में भी यही टॉपिक आपको और मिलेगा। हालांकि इसमें वो ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन अभी आगे सूत्र आएगा जिसमें वो यही बात समझा देंगे जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं। क्योंकि अब इस मूर्धा ज्योतिष से सिद्धों का दर्शन होता है, ये समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। होगा क्या कि दोनों की जो बॉन्डिंग है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये कमजोर पड़ेगी। ये कमजोर पड़ने से सूक्ष्म शरीर का विकास होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर फ्लेक्सिबल है भाई, वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है, छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है। तभी तो सिद्धियां आती हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा, ये जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां, ये समझाने के बाद ही महर्षि पतंजलि अष्ट सिद्धियों के बारे में बताएंगे। तो होगा क्या कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जब अलग होगा, पहले थोड़ा थोड़ा अलग होगा, और थोड़ा थोड़ा अलग होने का सिम्टम क्या है कि आपको साधना करते समय अपने शरीर के अंगों की ही अनुभूति गायब हो जाएगी। कुछ साधकों के साथ ऐसा भी होता है कि जैसे उनको लगता है कि वो साधना किए और लेट गए तो एक शरीर उनका शरीर से बाहर निकल रहा है और फिर अंदर आ रहा है। यह भी एक संकेत है कि बॉन्डिंग जो है कमजोर पड़ रही है, अब क्रिया चल रही। लेकिन फिर योगी अगर कुछ ऐसे संस्कार योगी के आ जाएं जो उसके ऊपर हावी हो जाएं, तो फिर से वो बॉन्डिंग, फिर से वो उसमें भी कमी आ जाती है, फिर से बंधन ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन ये बंधन होता रहता है और इसके बहुत सारे संकेत हैं जो लाइफ में मिलते हैं। यहाँ तक कि दुख तकलीफ में भी योगी का दुख तकलीफ कम हो जाता है बाकियों की तुलना में, ऐसा भी है। कष्ट, और ये कोई अभिनय का विषय नहीं है, उनका वास्तव में हो सकता है कि वो बाहर से बहुत ज़्यादा दिखाएं कि हाँ मुझे दुख हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर वो बहुत ही शांत रहते हैं। ये सब प्रदर्शन का विषय नहीं है योग में, ये ध्यान रखिएगा। कई बार लोग बहुत ज्यादा अपने आप को आध्यात्मिक दिखाने के लिए व्यर्थ प्रदर्शन भी करते हैं। योग का मार्ग बस यही चाहता है कि आप प्रदर्शन से बचो, उतने बढ़िया योगी बन पाओगे, उतने अच्छे योगी बन पाओगे। तो जब ये बॉन्डिंग खत्म, कमजोर पड़ती है, तो सूक्ष्म शरीर स्वतंत्र होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वह बहुत छोटा सा बॉन्ड उसका इस शरीर से रहेगा और वो सूक्ष्म शरीर में यात्रा भी कर सकता है, घूम फिर सकता है। धरती और आकाश के बीच में विचरण करने वाले जो सिद्ध पुरुष होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना शरीर त्याग चुके हैं फिर भी विचरण कर रहे हैं, अभी वो पूर्ण रूप से कैवल्य को प्राप्त नहीं किए हैं, सिद्धावस्था में है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में ही विचरण कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर में ही रह सकते हैं। बहुत सारे संतों के बारे में, जैसे देवऋषि नारद थे, सूक्ष्म लोक में विचरण करते थे और स्थूल लोक में रहने वाले लोगों से भी मिल लेते थे। ऐसे ही एक अवतारी पुरुष का नाम आता है श्री महाअवतारी बाबा, जो कि श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के गुरु हुए। तो वो भी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से स्थूल वासियों से भी मिल सकते हैं। तो देवऋषि नारद की जैसे हमने बात की, ऐसे कई योगी होते हैं जो सूक्ष्म लोक में ही विचरण करते रहते हैं। हाँ ठीक है, कई साधकों के अंदर उनसे मिलने की उनकी तीव्र इच्छा होती है, लेकिन कई साधक ऐसी कोई विशेष इच्छा नहीं रखते और नहीं रखनी चाहिए। हाँ, जब आपकी साधना की वैसी परिपक्वता होगी तो ऐसे योगियों से मिलना अपने आप हो जाता है, उनका दर्शन अपने आप ही हो जाता है। तो यह भी है, तो ऐसे सूक्ष्म लोक में विचरण करने वाले जो सिद्ध पुरुष हैं, उनका दर्शन होना, महर्षि व्यास अपने भाष्य में यहां पर लिख रहे हैं, ध्यवलोक और पृथ्वी लोक के मध्य जो विचरण करने वाले सिद्ध महापुरुष हैं, उनका दर्शन, और साथ ही साथ सिद्ध दर्शन। यहां दो अर्थ लिया गया है, सिद्धों का दर्शन और सिद्ध दर्शन। सिद्ध दर्शन मतलब कि जो चीजें आप सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकते, कानों से नहीं सुन सकते, उनको देखना और सुनने की क्षमता का विकास हो जाना, जो कि पहले भी गुप्त दर्शन में बताया गया
गुप्त दर्शन होना, दूरदर्शन होना, जो संभव नहीं है, जो साधारण स्तर पर, कॉमन एक जनरल लेवल पर पॉसिबल नहीं है, इंद्रियों के बंधन में जो संभव नहीं है। तो सूक्ष्म मूर्धा ज्योति में ध्यान करने से योगी के अंदर ऐसी शक्तियों का विकास होता है। मूर्धा ज्योति में संयम कर लेने से ऐसी शक्तियों का विकास होता है और वो सिद्ध पुरुषों का, ऐसे सिद्धों का भी दर्शन कर सकता है, ऐसे सिद्धों का भी दर्शन वो प्राप्त कर सकता है। तो यह योगी के अंदर ऐसा दर्शन करने की क्षमता आ जाती है। लेकिन एक मैं बात, और मुझे एक बात थोड़ा सा, आज कहीं किसी से मेरी बात चल रही थी कुछ इस विषय में, तो मुझे एक और बात अब ध्यान आ रही है। इस चीज को समझना बड़ा कठिन काम है, ठीक ना? इस चीज को समझना बड़ा ही कठिन काम है कि आपको सिद्धों के दर्शन हुए या नहीं हुए, क्योंकि अवचेतन मन का भी एक खेल चलता है। अवचेतन, मैंने कुछ दिनों पहले कहा था आपसे, मैंने कुछ ऐसी कहानियां आपको सुनाई थी, कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, कुछ आश्रमों की घटना बताई थी, जहां पर एक शिष्य बोल रहा है कि मैं साधना कर रहा था और गुरुजी मुझे आए और गुरुजी ने मुझे ये लोक सुनाया, वो लोक दिखाया, ऐसा लोक दिखाया, वैसा लोक दिखाया, और मैं लोकों में ही घूमता रहा, बड़ा आनंद आया। तो मैंने कहा तुम्हारा ध्यान तो हुआ नहीं, तुम्हारा ध्यान तो लगा ही नहीं, फिर तुम तो लोकों में ही घूमते रहे। तो क्या ऐसा होता है कि लोकों में इस तरह से घूमते, और क्या योग का यही लक्ष्य है कि आप विभिन्न लोकों में घूमते रहें? योग करने का क्या यही उद्देश्य है कि आप विभिन्न लोकों में घूमते रहें, ट्रैवल करते रहें? अगर सही में हो भी तो, और क्या उन लोकों को घूम लेने से आपके जीवन में जो चीजें थी वो सारी बदल गई क्या? प्रश्न यह भी है। क्या आपके सारे दुख दूर हो गए? क्या बीमारियां अब नहीं लगेंगी? क्या अब कष्ट नहीं मिलेगा? क्या शारीरिक संपूर्ण कष्टों से आप मुक्त हो गए? किस अवस्था में आप आ गए? तो यहां पर यह बहुत बड़ा एक संशय भी है, क्योंकि अवचेतन मन बहुत खेलता है। कई बार लोग स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमें ऐसे दर्शन होते हैं, कोई पूजा पाठ घर में हो तो दर्शन हो जाता है किसी देवी का, फिर लेकिन घर में कुछ नुकसान भी हो जाता है फिर। तो ये सूक्ष्म जगत में, जैसे कि स्थूल जगत में हम देखते हैं कि अच्छाई और बुराई है, सूक्ष्म जगत में भी अच्छी और बुरी चीजें हैं। अवचेतन के मार्ग से हमेशा बुराई आती है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक? लेकिन ध्यान योग से यहां पर जो कहा जा रहा है वो सिद्धों के दर्शन की बात कही जा रही है, जो कि अवचेतन अवस्था से संभव नहीं है। यदि आप, ये हायर कॉन्शियसनेस पर हो रहा है, ना कि लोअर कॉन्शियसनेस पर। और अवचेतन क्या है? सबकॉन्शियस क्या है? लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका नाम ही सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस माइंड इज अ लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। वहां पर भी यह संभव है कि आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे, वहां पर आपका कंट्रोल नहीं चलेगा, वहां पर वो चीजें आपके ऊपर कंट्रोल कर लेंगी। अगर आप कॉन्शियस हैं, यदि आपने ध्यान योग से कॉन्शियसनेस को डेवलप कर लिया है, तो आप अपने ड्रीम पे भी कंट्रोल कर लेंगे, अपने सपनों को अपने कंट्रोल में ले लेंगे आप। और अवचेतन में होने वाली चीजें, देवी देवता दिखाई दे, सबको अपने कंट्रोल में कर लेंगे। आप चाहें तो दिखाई दे, नहीं तो नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप साधना से थोड़ा सा अपने कॉन्शियसनेस की जो लेवल है उसको आप हाई करेंगे, तब होगा ये, ठीक है? नहीं तो अवचेतन में ही आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे देंगे और उसी को आप सत्य मान लेंगे, उसी को आप सत्य मानना शुरू कर देंगे फिर आप। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके साथ खेल खेलता रहेगा, ठीक है? और आपको लगेगा कि हमें तो भाई गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, हमें तो देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं।
लेकिन इस पूरे विज्ञान को समझना जरूरी है। हाँ, लेकिन ठीक है, अब गुरुजी ऐसा प्रचार कर देते हैं या करवा देते हैं अपने चेलों से, तो होता क्या है कि जिनको नहीं कुछ दिखता उनको भी दिखना शुरू हो जाता है, उनका भी सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो भी आपने इमोशनली एक्सेप्ट किया है, जो भी आइडिया आपने इमोशनली एक्सेप्ट किया है, या फिर कंटिन्यूसली आप उस आइडिया के बारे में सुन रहे हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाएगा। वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेयर को प्रवेश कर जाएगा, उसमें वो पेनिट्रेट कर जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। तो आप किसी आश्रम वाश्रम से जुड़ेंगे तो वहां के लोगों की बातें बार बार आपको सुनाई देगी, और वो बार बार एक ही बात की महिमा, एक ही गुरु जी की महिमा गा रहे होंगे। तो उनको तो गुरु जी दिखते ही थे सपने में और साधना में, आपको भी दिखने शुरू हो जाएंगे गुरु जी। और जैसे ही सबकॉन्शियस से निकाल कर बाहर करोगे, सारी अनुभूतियां दूर हो जाएंगी, सारी अनुभूतियां गायब हो जाएंगी, कोई एक्सपीरियंस फिर नहीं आने वाला, गारंटी है इस बात की। एक भाई साहब मिले मुझे, तो मेरे गुरुजी दर्शन करते, मैंने कहा कि मेरे अनुसार साधना करो, दर्शन देना बंद कर देंगे। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि अब मत चाहो तुम, बात अलग है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं दर्शन देना बंद कर देंगे। आपका अवचेतन मन, और ये बात नहीं कि मैं इस बात को समझा रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने इस टॉपिक को उठाया है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। और कई बार सबकॉन्शियस माइंड के खेल को आप दिव्य अनुभूति बताना शुरू कर देते हैं, और आप नहीं बताते तो आप जहां से भी जुड़े हुए हैं, जिस भी आश्रम तथाकथित संस्था से जुड़े हैं, वो वहां पर उसको दिव्य अनुभूतियां बताना शुरू कर देते हैं। दिस इज द फैक्ट। ठीक है, तो ये एक यहां पर जो महर्षि व्यास ने सिद्धों के दर्शन, महर्षि पतंजलि ने सिद्ध दर्शनम लिखा है, महर्षि व्यास ने उसका भाष्य करते लिखा है कि पृथ्वी और आकाश के बीच में विचरण करने वाले सिद्ध पुरुषों के दर्शन। और वो दर्शन आपके अपने कंट्रोल में होते हैं, आपके नियंत्रण में होते हैं। आप उनसे मिलना चाहते हो मिलो, नहीं मिलना चाहते हो मत मिलो। इसीलिए अंत में ये जो सिद्धियों की चर्चा महर्षि पतंजलि कर रहे हैं, अंत में सबकी भर्त्सना कर देते हैं, लेकिन वो सिद्धियों को अनिवार्य बताते हैं कि सिद्धियां आती ही आती हैं, नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता। आप खाना खाओगे, स्वाद तो आएगा, आप स्वाद पे मत ध्यान दो। आप कहो कि मुझे तो शरीर का पोषण करना है, उसी से मतलब है, लेकिन स्वाद तो फिर भी आएगा। ठीक है, वैसे ही जो योग करेगा, सिद्धियां तो आएंगी। आप उनसे मतलब ना रखो तो अच्छी बात है, लेकिन वो आएंगी ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएंगे, आएंगे जरूर। ठीक है, अब लेकिन कुछ गुरुजी लोग सिखा देते हैं अपने चेलों को कि नहीं ना, सिद्धि बुद्धि नहीं, तुम्हें सीधा मोक्ष मिलेगा। अरे भैया, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि सीधा मोक्ष मिले, वो इसी रास्ते से गुजरना है। शिव सूत्र हमने पढ़ लिया, अब योग सूत्र पढ़ रहे हैं। शिव सूत्र में भी सिद्धियों की चर्चा हुई, शिव सूत्र में भी सिद्धियों की चर्चा है, और योग सूत्र में तो विशेष रूप से इसका कॉन्सेप्ट योग सूत्र में ही क्लियर किया गया है कि ये सिद्धियां होती क्या चीज हैं। जो कॉन्सेप्ट है सिद्धियों का, जो योग सूत्र में ही स्पष्ट किया गया है। ठीक है, इसीलिए जो योगी होते थे वो सिद्धियां संयम करते हुए, सिद्धि प्रयोग करते हुए भी सिद्धियों में आसक्त नहीं होते थे, वो कोई ग्रेटनेस फील नहीं करते थे। दैट शुड बी डन, वो होना चाहिए। अगर संयम से कोई सिद्धि का विकास आपके अंदर हो भी गया, तो आप ये मत महसूस करो कि अरे मुझे दिव्य अनुभूति हो गई भाई, ये अनुभव हो गया। नहीं नहीं नहीं, जहां पर ये आपने सोचना शुरू किया, वहीं पर आपने अपना भी पतन कर लिया, क्योंकि आपने अपने आप को स्पेशल समझना शुरू कर दिया। और जहां स्पेशलिटी वाली बात आ गई, वहां पर प्रोग्रेस रुकना शुरू हो जाएगा। मानो कि सिद्धियां मिल भी गई तो मानो कि माया है, यह भी तो माया है, यह भी तो माया है। सिद्धियां आ भी रही हैं, यह भी तो माया ही है। लेकिन तुम अगर उसे समझ लो कि बहुत बड़ी कृपा हो रही है, तो जी नहीं, वो जो असली में जो होना है वो छूटेगा फिर।
लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि सिद्धि नहीं आएगी, सिद्धि जरूर आएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप खाना खाओगे तो स्वाद तो आएगा ही आएगा। हाँ, स्वाद से मतलब मत रखो, जो भोजन उचित है खाओ, उसे खाना चाहिए। स्वाद कड़वा भी आए तो खाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो अच्छा भोजन है, जो आपके शरीर के पोषण के लिए अच्छा है, वो आपको स्वादिष्ट ही लगेगा। ताजा भोजन होगा तो हमारे जो सेंस ऑर्गन है, हमारे जो नॉस्ट्रिल है, ऑल फैक्ट्री, जो नर्व्स हैं हमारी नाक के अंदर, वो स्वादिष्ट भोजन को सूंघ लेती है। अरे वाह, ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। सूंघने से ही लग रहा है स्वादिष्ट, तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। तो कई बार भोजन के गंध से ही भूख लग जाती है। तो स्वाद आएगा, कहने का मतलब ये नहीं आएगा ऐसा नहीं है, सिद्धियां आएंगी, लेकिन तुम इन सिद्धियों में व्यर्थ का आशा। और योगी तो ऐसे हुआ करते थे कि इनका प्रयोग करते हुए भी इनमें आसक्त नहीं होते थे, प्रयोग करते हुए भी इनमें आसक्ति नहीं रखते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैंने कई जगहों पर कई गुरु जी के, और मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक आश्रम की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं, क्योंकि मैंने खुद कई आश्रमों में से जुड़ने का प्रयास जुड़ना, कुछ आश्रमों से कुछ लंबे समय तक मैं जुड़ा रहा, फिर उसके बाद भी कई, तो वहां पर भी सपने में हमारे गुरु जी आए थे, दर्शन देके गए, बड़ी कृपा हो गई, दिव्य अनुभूति। हमको तो योग सूत्र के अनुसार सिद्ध पुरुष का दर्शन हो गया। जी नहीं, योग सूत्र के अनुसार नहीं हुआ है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेप्टेंस है। अनकॉन्शियसली आपने जो चीज एक्सेप्ट कर लिया, अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आप ऐसे माहौल में गए, ऐसे माहौल में रहे, और वो जो प्रोग्रामिंग है वो होती रहती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का वो पार्ट बनता रहता है, और फिर वो ड्रीम्स में आता है, सपने में आता है। तो कभी सपने में गुरुजी आपको मिठाई खिला रहे हैं, कभी डांट लगा रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, ये चलना शुरू हो जाता है। दिस इज कंप्लीटली गेम ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन का खेल चल रहा है और कुछ नहीं है। और मैं कहता हूं, जिनको नहीं, अगर कोई कहता है कि नहीं वो तो ऐसा होता है, तो कभी आ जाओ, मैं तरीका बताता हूं, सारा खत्म हो जाएगा, सारी अनुभूतियां आनी बंद हो जाएंगी अपने आप। और वास्तव में ये जो अनुभूतियां हैं आपके योग मार्ग में बाधा बन के, जो बार बार गुरु जी आ जा रहे हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं, यहां पर किसी निश्चित सिद्ध पुरुष की बात नहीं की है, आपके गुरु की बात नहीं की है, उन सिद्धों की बात कर रहे हैं महर्षि व्यास, जो सिद्ध योग मार्ग से सूक्ष्म शरीर में विचरण करते हैं। उनको आप मिल सकते हो, किसी निश्चित किसी एक को मिलोगे, अब वो आपके वाले गुरु जी होंगे, इसकी गारंटी नहीं दी जा रही है। तो कॉन्सेप्ट बिगाड़ो मत अपना कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जितने लोग इन बातों का दावा करते हैं ना कि हमारे गुरुजी सपने में आते हैं और हमें प्रसादी दे के चले जाते हैं, कोई कभी गुरुजी डांट लगा के चले जाते हैं, कभी ये सारा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ गेम कर रहा है, गेम ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन जब ये सिद्धि प्राप्त होगी, मूर्धा ज्योतिष में ध्यान करने से जो सिद्धों का दर्शन होगा, वो सिद्ध कोई और हैं, वो सूक्ष्म शरीर से विचरण करने वाले। और वो हो सकता है कि एक सिद्ध हो, दो तीन और भी कई हो जाएं, दो तीन और भी कई सिद्ध हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है इसमें। और मान लो कि उनका दर्शन हो भी गया, तो आपका लक्ष्य तो अभी भी पूरा नहीं हुआ। उनका दर्शन हो भी गया तो आपका लक्ष्य तो अभी भी पूरा नहीं हुआ। साधना का उद्देश्य था हायर कॉन्शियसनेस में जाना, लेकिन घटनाएं घटती हैं, आप हायर कॉन्शियसनेस के बजाय लोअर कॉन्शियसनेस में भी फॉल करने की संभावनाएं रहती हैं। इसीलिए जब आप साधना करते हो तो मन आपके ऊपर अटैक करेगा। सबसे पहले वो विचारों के रूप में अटैक करता है, विचारों की बाढ़ पैदा कर देगा। आप उससे जब निपटोगे तो दूसरा सिस्टम एक शुरू हो सकता है कि आप जैसे ही ध्यान लगाओगे नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये क्या है? रिएक्शन ऑफ माइंड। आप नींद में जाना शुरू कर दोगे और नींद में जो है आप फिर सबकॉन्शियस में चले जाओगे, आपको बहुत सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी और वहां पर सबकॉन्शियस आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे, ना सो रहे हो ना जाग रहे हो,
यह कोई ऊंची अवस्था नहीं है, लेकिन यह होता है। जो लोग ध्यान करते हैं उनके साथ यह होता है। वो ऐसी अवस्था में चले जाते हैं कि जहां ना सो रहे हैं ना जाग रहे हैं, कोई ऊंची अवस्था नहीं है। ये सबकॉन्शियस माइंड आपके ऊपर हावी हो गया, लेकिन ये होता है। इसीलिए जब कोई ऐसा बोलता है मुझे, तो मैं कहता हूं कि हाँ, इसका यह मतलब है कि आप साधना कर रहे हैं, करते जाइए, ये अवस्था से धीरे धीरे पार निकल जाएंगे, ये खत्म हो जाएगी। अगर रेगुलर प्रैक्टिस रखा सही से, तो ये अवस्था धीरे धीरे निकल जाएगी। नहीं तो ऐसे लोग बोलेंगे कि मैं ध्यान करने बैठा और फिर धीरे धीरे जो है मुझे दिखना शुरू हो गया, मैं सो रहा हूं जाग रहा हूं मुझे पता नहीं चल रहा है, और फिर गुरुजी मेरे आ गए और गुरुजी ने ये कृपा कर दी, गुरुजी ने वो कृपा कर दी, और फिर नहीं ऐसे दिखाई दिए वैसे दिखाई दिए, यहां घुमाने लेके चले गए वहां घुमाने लेके चले गए। तो दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन यह नेगेटिव पावर है, यह पॉजिटिव पावर के रूप में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो जब आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दो कि नहीं भाई मुझे उस जगह पे नहीं जाना है, मुझे तो पूरा फोकस को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस को डेवलप करना है, मुझे जो है ध्यान में लीन होना, एक वृत्ति हो जाना है, कभी ये दिखाई दे रहे हैं कभी वो दिखाई, ये एक वृत्ति अवस्था नहीं है। जब आपको कभी ये गुरुजी ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गुरुजी वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह कोई ध्यान नहीं हुआ। यहां एक वृत्ति अवस्था आपकी बन ही नहीं रही, तो ध्यान कहां से होगा। लेकिन ऐसे ऐसे गुरुजी लोग हैं जो अपने चेलों को समझाकर बैठे, तूने समाधि को प्राप्त कर लिया बेटा, तेरा तो मोक्ष हो गया, तो सिद्धियों की पूछी मत, सिद्धियां तो बहुत छोटी चीज है अब तेरे सामने। इसलिए मैं कहता हूं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये जितना भी धर्म, छोड़ दीजिए धर्म शब्द का प्रयोग ना, रिलीजियस कल्टिज्म जो है, जो कल्ट डेवलप करते हैं, वो सब आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देने में लगे रहते हैं। यू आर द सुपीरियर, आप हमसे जुड़ जाओ बस आप सुपीरियर। कोई जेन्युइन रीजन, कोई रियल फैक्ट नहीं है। और 10 लोग आपको सुपीरियर सुपीरियर बोलेंगे तो आपको भी फील होगा कि अरे मैं सुपीरियर हूं, बड़ी इज्जत मिल रही है मुझको, तो बड़ा सम्मान मिल रहा है मुझको, तो आप वहां पर सोशलाइजेशन शुरू हो जाएगा फिर, तो वहां पर इस तरह से। लेकिन जो योग है वो बहुत कहीं पीछे जरूर छूट जाएगा, वो योग जरूर पीछे ना कहीं पीछे छूट जाएगा। तो इस तरह से ये भी घटनाएं घटती हैं। तो ये मत सोच लेना कि कभी आपको कोई देवी देवता दिख गए या कुछ दिख गए तो वो कोई सिद्ध दर्शन ही है, वो कोई सिद्ध दर्शन ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हां, एक और मार्ग होता है इसमें, मंत्र सिद्धि का मार्ग, उसमें भी फोकस जरूरी होता है, उसमें भी तीव्र एकाग्रता जरूरी होती है। लेकिन अब मैं यहां पर मंत्र सिद्धि से भी देवता प्रकट होते हैं, इस अनुभव से मैं गुजरा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। पिछले 5 वर्ष पहले मैंने कुछ ऐसे अभ्यास किए थे, मंत्रों के ऊपर अनुसंधान किए थे, तो मंत्र सिद्धि से भी देवता प्रकट होते। लेकिन अब सुनिए ध्यान से बात, डिफरेंस क्या है। वो देवता आपके कंट्रोल में होते हैं। मंत्र सिद्धि से अगर देवता प्रकट होते हैं, अगर रुद्र मंत्र के सिद्धि से अगर रुद्रदेव प्रकट होते हैं, तो वो रुद्रदेव आपके कंट्रोल में रहेंगे। मंत्र सिद्धि कहते ही इसी चीज को है। ये नहीं कि वो आपको घुमाएंगे, आप उनको घुमा सकते हो, आप उनसे कह सकते हो कि ऐसी शक्ति का विकास हो, ऐसी घटनाएं घटे, ऐसी चीजें हो। ठीक है, तो वो एक अलग विज्ञान चला जाता है मंत्र सिद्धि का भी। लेकिन मंत्र सिद्धि भी फोकस डेवलप करने से होता है, और उससे भी आगे हमें इन सिद्धियों से परे जाकर हमें कैवल्य की प्राप्ति करनी है। नहीं तो दोबारा पतन होकर फिर से नीचे योनियों में जाना पड़ता है जीव को। दोबारा पतन को प्राप्त होकर, दोबारा पतन होकर फिर से नीचे योनियों में जाना पड़ता है जीव को। तो इसीलिए बचें। कई बार क्योंकि अवचेतन के वशीभूत जब होते हैं
तो कई बार देवी देवताओं का रूप धारण कर कर शैतानी चीजें भी आती हैं, भूत प्रेत जिसको हम कहते हैं, वो भी आ जाती हैं। वो देवी देवताओं के रूप में आ जाएंगी। देवी देवताओं का रूप धारण कर कर नेगेटिव पावर्स भी आ जाती हैं, और हमारे अंदर पहचानने की क्षमता नहीं होती कि हम उनको पहचान सकें। और जब क्षमता नहीं होती है तो समस्या होती है। इसलिए लेकिन जो ध्यान योग करेगा और ध्यान योग से अपनी चेतना को विकसित कर लेगा, वो उसके लिए पहचानना आसान हो जाएगा। वो पहचान जाएगा कि ये देवी देवताओं के रूप में कौन आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आ जाएंगी। तो इसलिए ये यहां पर हमें इस तथ्य को समझना है। अब इसके आगे के सूत्र में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, प्रतिभा द्वा सर्वम, अथवा प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने से योगी सर्व को जानता है। प्रातिभ ज्ञान महर्षि पतंजलि ने आगे 54वें सूत्र में इसी अध्याय में तारक ज्ञान की चर्चा की है। प्रातिभ ज्ञान का संबंध भी तारक ज्ञान से है। जो विवेक ख्याति है, जो कि, और विवेक ख्याति कैसे होती है, अब प्रातिभ ज्ञान का जो संबंध है वो विवेक ख्याति से माना गया है, तारक ज्ञान से माना गया है। तो और जब ये होती है, और ये कब होती है, जब पुरुष का ज्ञान होता है। प्रकृति पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान होना। अब इस विषय को ही आगे महर्षि पतंजलि चलाएंगे, प्रकृति पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान होना। अरे भाई यही तो है ना, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जब अलगाव होगा तो प्रकृति पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान अपने आप होना शुरू होगा। तो भिन्न भिन्न ज्ञान होने से विवेक ख्याति होगी, नहीं तो भोग का ज्ञान होगा, फिर भोग होगा। तो भोग कब होगा और योग कब होगा? प्रातिभ ज्ञान उसी से अपना संबंध रखता है। तो जब वो अवस्था आएगी तो उसका जो प्रभात है, प्रातिभ, उसका जो प्रारंभ है, प्रारंभ से ही उसे सारे ज्ञान, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या मिथ्या है और क्या सत्य है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, इसका ज्ञान। विवेक क्या है? नित्य अनित्य का ज्ञान होना, मिथ्या सत्य का ज्ञान होना। इसी को तो विवेक, पहले भी हम विवेक ख्याति को पढ़ चुके हैं। उसमें क्या बताया महर्षि पतंजलि ने? यही बात बताई कि अनित्य को नित्य समझ लेना, मिथ्या को सत्य समझ लेना, यही अविद्या है। और जब सत्य को सत्य समझ लो, नित्य को नित्य जान लो, तो विवेक जागृत हो जाएगा, विवेक ख्याति हो जाएगी। तो विवेक ख्याति होने से, अर्थात इंद्रियों से परे जाकर जो सत्य दृष्टि है, उससे देखने से, आत्मदृष्टि है, उससे जो ज्ञान हमें आना शुरू हो जाता है ध्यान योग से, उससे सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है, सारी सत्यता हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है। उसी के लिए महर्षि पतंजलि यहां पर लिखते हैं, प्रातिभदा सर्वम, कि सब कुछ पता चलने लग जाता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। इसी को अब बहुत बड़ा विषय आगे इसी श्रृंखला में सारी चीजें चल रही हैं। महर्षि पतंजलि आगे इस सूत्रों में हमें बताएंगे, जो कि हम आने वाले दिनों में, तो कल के व्याख्यान में हम उसको श्रवण करेंगे। तो इसी तरह से कई रहस्य महर्षि पतंजलि प्रकट कर रहे हैं। आगे के सूत्रों में भी बहुत बड़े बड़े रहस्य वो प्रकट करने वाले हैं। सिद्धियों के विज्ञान को भी समझा रहे हैं। तो हृदय में ध्यान करने से चित्त का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। हृदय में ध्यान करने से, यह भी महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको भी हम देख लेते हैं, लेकिन इसका अच्छा स्पष्टीकरण कल आपको हम देंगे। हृदय में ध्यान करने से हृदय चित्त संवित ज्ञान, चित्त संवित, इनकी चर्चा शिव सूत्र में भी हुई है। हृदय चित्त संवित, हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। ठीक, जो यह ब्रह्मपुर अर्थात हृदय में सूक्ष्म कमल के समान गृह है, हृदय चक्र जो है, उसमें विज्ञान है, उसमें संयम करने से चित्त का बोध होता है। चित्त ही विज्ञान है।
चित्त को विज्ञान भी कहा गया है। अगर आप बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे, उसमें विज्ञानवाद पढ़ेंगे, तो विज्ञानवाद में चित्त को ही विज्ञान कहा गया है। ऐसा नहीं कि विज्ञानवाद का मतलब बहुत बड़ा साइंटिफिक थॉट या कुछ इस तरह से बात की जा रही हो। चित्त को ही विज्ञान कहा गया है बौद्ध दर्शन के विज्ञानवाद में। ठीक है, तो हमें इन सभी विषयों को, तो इस प्रकार से चित्त का ज्ञान होगा। चित्त का ज्ञान होने से क्या हो जाएगा भाई? चित्त का ज्ञान होने से संपूर्ण संस्कारों का ज्ञान हो जाएगा कि आपके पिछले जन्मों में, जन्मों जन्म में किस प्रकार के संस्कारों का पोषण हुआ है, चित्त में कितने डाटा पड़े हुए हैं, क्या क्या चीजें इसमें हैं। चित्त जो है चिप की तरह है। चिप, कंप्यूटर का चिप होता है ना, उसमें बहुत सारा डाटा होता है, एक्सेस करने की जरूरत है। एसएसडी डिस्क जो होते हैं, तो उसकी तरह चित्त है ये, सब कुछ है उसमें। तो सारे सब कुछ योगी को पता चलना शुरू हो जाता है हृदय में, और वो तब जाकर अलग होना शुरू होता है। कैसे अलग होता है? तो चलिए हम अगले सूत्र में इसको देखेंगे। महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में इसकी चर्चा की है, अलग होने की चर्चा, तो उसको और समझने का हम प्रयास करेंगे। तो अभी जो है ध्यान योग का जो कोर्स है 20 नवंबर से शुरू होगा, 20 नवंबर से प्रारंभ होगा। ठीक है, 20 नवंबर से यह प्रारंभ ध्यान योग का कोर्स और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स होगा। डिटेल्स आपको कल से मिलने शुरू हो जाएंगे इसके। जिनको डिटेल चाहिए उनको डिटेल कल से मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका जो भी है, इसका पोस्ट भी और डिटेल्स भी आपको कल से इसका दिया जाएगा। ठीक, तो आप इसकी प्रतीक्षा करें, और डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कर दें। मैसेज करेंगे तो डिटेल्स भी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कौन कौन महानुभाव आए हैं आज। जयंती भाई पटेल जी, बहुत अभिनंदन है। बबीता धीमान जी, अवधेश कुमार जी, विक्रम सिंह जी, जगत नारायण जी, नवज्योति नाथ जी, शंकर प्रसाद जी, राकेश मराठे जी, राजू पाल जी, अमन कक्कर जी, अर्जन भाई चौहान, नरसाराम जी, बहुत अभिनंदन। सविता नायक जी, अबनी प्रधान जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। देवांग ओबरॉय, मस्ते गुरु जी, अपना आशीर्वाद दीजिए, आप सब जानते हैं होगा, सब ठीक होगा। शिखर शर्मा जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, उषा श्रीवास्तव, विनोद जी, राम लखन राजपूत, राम गोपाल जांगीर, श्वेता कुमारी, राम बिलास जी, कन्हई कुमार जी, पवन कुमार गुप्ता, राम निवास मीना, विष्णुचंद्र मौर्य, अजय कौशिक जी, रूपलाल विश्वकर्मा, धनराज सिंह राजपूत, रुपेश सिंह राजपूत, सीताराम माली, चितरंजन बरुआ, रतन सिंह, रामनाथ यादव, रूपलाल यादव, योगेंद्र पंडित, जितेंद्र साहू, बिमला शाह, मिथिलेश सिंह, काशीनाथ जी, ओम तत्सत गुरु जी, प्रणाम, हर हर महादेव। मुझे देवी देवताओं से सांकेतिक बात एंड अभिवादन होते हैं, ये क्या है? बहुत अच्छा नहीं है ये, नॉट ए गुड सिम्टम। ठीक है, कभी और इस विषय पे चर्चा करेंगे। ये ना ही हो तो अब आप देवी देवताओं को आप बोलिए कि मुझे अब इस अवस्था से आगे बढ़ना है, ऐसा उनको कहिए। चर्चा करेंगे इस विषय पर। अभी थोड़ा सा हम कई तरह के व्यस्तता में हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, योग से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, दूसरा कोई काम ही नहीं है। 24 आवर में इन्हीं विषयों के लिए कार्य करता हूं। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। कोई दूसरा कोई कार्य, कोई जॉब या कोई नौकरी या कोई व्यापार, कुछ नहीं, ओनली दिस। तो किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त हूं, थोड़ा इस महीने के अंत तक निश्चय ही पूरी तरह से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो आप लोगों को, कई लोगों को कुछ समय देना है तो व्यक्तिगत रूप से समय दिया जाएगा। पंकज सोनी जी, रविशंकर चौहान जी, सुहास राणे, पुष्पा भाटी, दया रानी, स्मिता सावंत, राहुल तिवारी, काशीनाथ, आशा रानी जी, नंदी जी, अनिमा गुप्ता, मनीष यादव, अमन कक्कर,
गुरुजी एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन, सब कुछ स्पष्ट समझ में आ रहा है, थैंक्स अ लॉट। अभिनंदन है अमन कक्कर जी। श्याम सुंदर तिवारी जी, बहुत अभिनंदन है, हर हर महादेव श्याम सुंदर तिवारी। ठीक है जिज्ञासुओं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। जरूर आप वीडियोस को शेयर किया करें, जहां तक हो सकता है इसको शेयर किया करें, ताकि और लोगों की आंखें खुलें और व्यक्ति सही रास्ते पर आए, योग मार्ग पर अपने सनातन धर्म को समझे और यह संपूर्ण विश्व जाने। वैसे निश्चय ही एक दिन विश्व को इस सनातन की शरण में आना है, और इसलिए नहीं आना है कि उनको जबरदस्ती लाया जाएगा या उनको कोई, ये उनकी आवश्यकता बन जाएगी, नीड बन जाएगी। जैसे आज योग का प्रचार देखिए, विश्व की जरूरत बन रही है और कई लोग इसका बहुत गलत लाभ भी उठा रहे हैं। बहुत इतने महंगे महंगे कोर्स चलाते हैं विदेशों में, ऐसे बहुत कॉस्टली कोर्सेज, और बहुत योगा, अगर आप आज के टाइम में देखिए, योगा एक प्रोफेशन बन चुका है और बहुत बड़ा प्रोफेशन के रूप में डेवलप हो रहा है। लेकिन आज के प्रेजेंट मॉडर्न एजुकेशन के साथ आपको योगा को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि नौकरियां सरकार नहीं निकाल रही है। कोई नौकरियों की गारंटी सरकार नहीं ले रही है। आप कोर्सेज कीजिए, एग्जाम्स कीजिए, पास कीजिए, नेट का एग्जाम दीजिए, जरूर आपको सहायता मिलेगा। अगर कहीं पर कोई आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो फिर आप अपना काम, आज मुझे कोई छात्र मिल गया, उसने मुझे दुखी कर दिया, कि मैंने कहा तुम अपना भी तो कुछ करो, खुद भी तो कुछ करो। तुमने जितना भी योग सीखा, योग आसन सीखा, सरकारी नौकरी के लालच में सीखा, तुम्हारा योग के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है। तुम्हारा योग के प्रति कोई प्रेम नहीं है। तुम योग से प्रेम नहीं करते थे, तुमने योगा वगैरह का कोर्स कर लिया और कुछ कर लिया और पास भी हो गए। किस लिए पास हो गए? ताकि हमको सरकारी नौकरी, तुमको प्रेम सरकारी नौकरी से है, तुमको योग से प्रेम नहीं है, तुमको अध्यात्म से प्रेम नहीं है, तुमको शास्त्रों से प्रेम नहीं है, तुमको सरकारी नौकरी से प्रेम है। क्योंकि अगर होता तो तुम सरकारी नौकरी की बिना चिंता किए अपना काम शुरू कर देते। अगर, और तुम योग को कभी रोकते नहीं, अपनी योग साधना, अपने योग आसनों का अभ्यास बढ़ाने में लगे रहते। इसीलिए जो है ये बहुत बड़ी एक कमजोरी डाली गई है लोगों के अंदर, कि आजकल लोग योग सीख रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए सीख रहे हैं। तो यह भी एक बड़ा एक विकृत रूप है, यह भी। तो खैर चिंता मत कीजिए, यह विकृत रूप से मुक्त होकर चलना है और योग के मार्ग पर इसलिए चलना है क्योंकि आपको योग से प्रेम हो, आपको ईश्वर प्रेम हो। आपको कहने का मतलब, योग मार्ग पर चलने से आपको, क्योंकि जीवन के कई समस्याओं का समाधान, और देखिए सफलता इस योगा प्रोफेशन में वास्तव में वही लोग सफल होंगे जो लोग पैशन के साथ, बिल्कुल जिनको योग में इंटरेस्ट है, जिनको योग में इंटरेस्ट है, उन्हीं को सफलता प्राप्त हो रही है। जिनको किसी भी शर्त में योग करना है, खाने को मिलेगा तो भी योग करना है, नहीं मिलेगा तो भी योग करना है, ठीक है। कोई कॉम्प्रोमाइज जो अपने योग साधना में नहीं करेंगे और साधना करते रहेंगे तो निश्चय ही सफलता भी मिलती जाती है। तो इसलिए मैं योग का परीक्षा देने वाले मैं छात्रों से ये बात कह रहा हूं, ना कि सबके लिए कह रहा हूं, ठीक है। ठीक है, आप परीक्षा दीजिए, वो दीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार प्रमाणित कर रही है, जहां पर आज से 20 साल पहले कोई प्रमाणिकता नहीं दी जाती थी इस कार्य को, कोई सर्टिफिकेशन इसका नहीं होता था सरकार के द्वारा, आज दिया जा रहा है। आप उसका लाभ उठाइए, लेकिन इस चक्कर में लाभ मत उठाइए कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, ठीक है। फिर तो आपका उद्देश्य ही जीवन का कुछ और है, आप गलत। इसलिए तो मैं बोलता हूं, योग के नाम पर लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन योग नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं, वो इधर उधर घूम निकल जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो ये भी समस्या है। तो योगा, आपका योग करना, योग का प्रचार आपकी अपनी निजी चुनाव होना चाहिए कि यू हैव टू डू दिस, तो जाकर सफलता आपको बहुत बड़ी मिल सकती है। नहीं तो बस सरकारी नौकरी तक ही आप सीमित रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए,
इसी के साथ नंदी जी दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात ऐसा गुरु को क्यों कहते हैं? दिव्य देहाय धीमहि अंजीरसाय विद्महे दिव्य देहाय क्योंकि दिव्य रूप में है। गुरु को तो बहुत कुछ कहते हैं, गुरु को तो आत्मा भी कहते हैं। आत्मा को जान लो मतलब आत्मा को गुरु भी माना गया है, ठीक है। लेकिन घटना समझिए, अवचेतन मन के कंट्रोल में जहां पर नंदी जी, अवचेतन मन के कंट्रोल में जहां पर घटनाएं घट रही हैं वहां गुरु नहीं है, वहां अवचेतन मन काम कर रहा है, ठीक है। तो मात्र दिव्य ही नहीं कहते, गुरु को तो ब्रह्म भी कहते हैं, गुरु को तो आत्मा भी कहते हैं। इन रियलिटी आप गुरु तत्व को तब जानते हैं जब आप अपनी आत्मा को जान लेते हैं। जब आप अपनी आत्मा को जान लेते हैं तब आप जाकर गुरु तत्व को जानते हैं। फिर आपको पता चलता है तो ही मोही मोही तो ही, अंतर कैसा कि तुझमें मुझमें तुझमें अंतर क्या है, ठीक है। तो ये चीज है, मैंने यहां पर कह दिया अवचेतन मन का खेल चलता है और वहां पर इस चीज को बढ़ावा दे दिया जाता है। अब होता क्या है, मैंने आश्रमों के माहौल में मैंने देखा है कि, और मैं एक आश्रम की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पर्सनली बोलेंगे तो मैं 2-3 आश्रम में प्रमाण के साथ बता दूंगा, प्रमाण के साथ प्रूफ दे दूंगा मैं कि हाँ भाई इन इन जगहों पर मैंने ये बातें सुनी है, उनके यहां जाकर सुनी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अब जो है, होता क्या है कि संगत बैठी है, गुरु जी का प्रवचन चलता है, वहां कोई उनका शिष्य अपना अनुभव सुना देता है। अब उसने जब अनुभव सुना दिया, अब इमोशनली उसमें से 75% लोग कम से कम इमोशनली उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई इसके ऊपर तो कृपा हो गई, गुरु जी ने इसको दर्शन दे दिया, ये दे दिया, वो दिया। अब जिन्होंने इमोशनली एक्सेप्ट कर दिया, 2-3 दिन में उनको भी स्वप्न में, नहीं तो उनकी तथाकथित साधना में उनको गुरु जी प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। फिर वो भी सुनाना शुरू कर देंगे अपना अनुभव। इस तरह से होगा क्या कि भाई कूप मंडूकता बहुत और स्ट्रांग हो जाएगी। जो कूप मंडूकता है, कुएं का मेंढक बनने वाली जो प्रक्रिया है, उसमें और मजबूती आ जाएगी, फिर उसमें और मजबूती आ जाएगी। फिर तो ये शुरू हो जाएगा फिर, और यही प्रक्रिया चलती रहती है, यही गेम चलता रहती है। उस माहौल से बाहर निकालो, क्लीन योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जरा साफ करो, जरा उसकी थोड़ी सफाई कर दो, ठीक ना। जैसे ही सफाई करोगे सब कुछ गायब भी हो जाएगा, फिर ना आने वाले कोई गुरुजी, ना कोई दिखाई देने वाले आपको। जब तक आप खुद इमोशनली उसको रिपीट कर करके नहीं बुलाओगे, रिपीटिशंस ऑफ थॉट्स नहीं होगा और इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, तो आप सबकॉन्शियस में, इमोशन किसका पार्ट होती है? सबकॉन्शियस माइंड की पार्ट होती है। हैबिट्स किसकी पार्ट होती हैं? सबकॉन्शियस माइंड की पार्ट होती हैं। ये सब सारी चीजें, तो दिस इज नॉट ए दिव्य शरीर, यह कोई दिव्य शरीर का अनुभव यहां पर नहीं हो रहा है। हां, यहां पर दिव्य शरीर की बात की गई, जो महर्षि व्यास ने कहा कि पृथ्वी और आकाश के बीच विचरण करने वाले सिद्धों का दर्शन योगी कर सकता है, लेकिन यह दर्शन भी तो आपका लक्ष्य नहीं है, यह दर्शन भी योग का लक्ष्य नहीं है, यह दर्शन भी योग का लक्ष्य नहीं है कि आपको सिद्धों के दर्शन हो। योग का लक्ष्य तो इससे भी आगे है, ठीक। चलिए, जनार्दन पाराजुली, बहुत अभिनंदन है। प्रदीप चौहान जी, आपसे मिलके अपने को जाना है। जी हाँ, स्वयं को जानने के लिए ही यहाँ सारे विचार दिए जाते हैं। नंदी जी, यह गुरु ग्रह का मंत्र है, ठीक है। प्रशांत सेठ जी, ओम तत्सत, बहुत अभिनंदन है आपका। तो बहुत ये सारी चीज़ों पर एक तरह से अनुसंधान करते हुए समय निकलता गया, इसलिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। चलिए आगे चलते हैं, विराम देते हैं, काफ़ी समय हो गया, और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 PM पर। बहुत बहुत आभार आप सभी का।